समरूप त्रिभुजों का ए नियम है। ए नियम क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे दो त्रिभुज है, मान लो एक ये त्रिभुज है और एक थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज है, मतलब कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसे दो त्रिभुज जिनका रूप एक जैसा होता है, समरूप यानी रूप में एक जैसे होते हैं लेकिन वो साइज में बड़े या छोटे होते हैं, उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, ये दोनों साइज में बड़े और छोटे हैं लेकिन ये रूप में एक जैसे हैं। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? आपस में संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है, मान लो ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज डी ई एफ है। इनमें क्या होता है? ये कोण ए डी के बराबर है, कोण बी ई के बराबर है और कोण सी एफ के बराबर है। इस तरह से ये तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होते हैं, तब ये समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ये इनका ए नियम होता है। ए नियम का मतलब है कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 NCERT मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। और एक्सरसाइज आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो 6.3 है, 6.3 है। और इस एक्सरसाइज में जो मेन प्रमेय है वो हम आज देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम प्रमेय करेंगे प्रमेय 6.3। जो प्रमेय नंबर 6.3 है वो एक समरूपता का नियम है। जो समरूपता का नियम है, समरूप त्रिभुजों का ए नियम है। ए नियम क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे दो त्रिभुज है, मान लो एक ये त्रिभुज है और एक थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज है, मतलब कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसे दो त्रिभुज जिनका रूप एक जैसा होता है, समरूप यानी रूप में एक जैसे होते हैं लेकिन वो साइज में बड़े या छोटे होते हैं, उन्हें हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, ये दोनों साइज में बड़े और छोटे हैं लेकिन ये रूप में एक जैसे हैं। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? आपस में संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है, मान लो ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है। इनमें क्या होता है? ये कोण AD के बराबर है, कोण BE के बराबर है और कोण CF के बराबर है। इस तरह से ये तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होते हैं, तब ये समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ये इनका ए नियम होता है। ए नियम का मतलब है कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा, समरूप त्रिभुजों में दूसरी बात यह है कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण भी बराबर हो जाते हैं तो वो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। तो इस नियम को हम ए नियम भी कह सकते हैं। ए नियम यानी यदि आपके दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यदि दो कोण बराबर हैं, मान लो कि ये कोण 40 डिग्री का है और ये कोण 50 डिग्री का है, फिर इसमें ये कोण 40 का है और ये कोण 50 का है, तो ये दोनों कोण 40 और 50 है तो शेष भी, क्योंकि इन दोनों का योग 90 आ रहा है और इन दोनों का योग भी 90 आ रहा है, तो शेष भी 180 में से निकालोगे तो शेष भी कितना रहेगा? 90 ही रहेगा। तो यानी कि दो कोण यदि बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर है, इसलिए इस कोण में आप ए नियम भी कह सकते हो। यानी दो समरूप त्रिभुजों में दो कोण बराबर होने की आवश्यकता है, तीसरा कोण आपको पता नहीं है फिर भी आप उनको समरूप त्रिभुज कह सकते हो। तो ये समरूपता का ए नियम है। तो इस नियम को हम इस वीडियो में सिद्ध करेंगे और यही हमारा प्रमेय नंबर 6.3 है। प्रमेय 6.3 है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं और ये समरूप त्रिभुजों का ए नियम है। इसमें हमें जो दिया हुआ है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, तो हम पहले दो त्रिभुज लेते हैं। हमने एक त्रिभुज लिया
ए बी सी, ए बी और सी। दूसरा त्रिभुज हमने लिया थोड़ा सा बड़ा, डी ई और एफ। ये हमने दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज डी एफ दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में क्या क्या दिया हुआ है? कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी बराबर है कोण एफ के। सिद्ध क्या करना है? ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ए बी बटा डी, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर कुछ रचना करनी है। देखो रचना क्या करनी है, रचना क्या करनी है कि हमें त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं डी ई व डी एफ पर क्रम से पी और क्यू बिंदु इस प्रकार लेने हैं, इस प्रकार लिए कि ए बी बराबर है डीपी के। यानी यहां पर हमने डीई पर बिंदु लिया P और DF पर बिंदु लिया Q, DE पर बिंदु लिया P और DF पर बिंदु लिया Q। यहाँ पर हमने इसके बराबर हमने इसमें से एक बिंदु यानी कि इसके बराबर हमने इसमें से काट लिया, यहाँ पर हमने बिंदु दे दिया P और इसके बराबर इधर हमने बिंदु दे दिया Q। ये दो बिंदु हमने लिए और इनको आपस में मिला दिया। ये हमने रचना करनी है। तो किस प्रकार मिलाया बिंदु? इस प्रकार बिंदु लिए कि ए बी बराबर DP और AC बराबर DQ, इस प्रकार लिए। ठीक है ना। अब देखो उपपत्ति में क्या आएंगे, हमें जो सिद्ध करना है कि AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये हमें कैसे मिलेगा? ये हमें थेल्स प्रमेय की सहायता से मिलेगा। तो इसके लिए हमें पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांग करना है। तो त्रिभुज जो है, हमने जो त्रिभुज लिया यानी त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में ये दो त्रिभुज हमने लिए, एबीसी और डीपीक्यू। एबीसी ये वाला त्रिभुज है और डीपीक्यू ये वाला, जो दोनों छोटे छोटे वाले त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे? कि AB बराबर है डीपी के। कैसे है? ये रचना से। ठीक है ना। कोण A बराबर है कोण D के, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है। कोण A बराबर D, ये हमें दिया हुआ है। और AC बराबर DQ, ये है रचना से। ऐसी हमने रचना की है। तो ये AB बराबर DP उसमें लिखा हुआ, ये AB बराबर ये इस DP के, AC बराबर DQ, ये AC बराबर है DQ के, कोण A बराबर है कोण D के। तो यहाँ से हम एक सर्वांग समता का नियम है कि भुजा कोण भुजा, यदि दो त्रिभुजों में दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, तो सर्वांग समता नियम से वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यानी
SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, समरूप नहीं है, सर्वांग सम है त्रिभुज DPQ के। ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DPQ के। अब सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या होता है, संगत कोण और संगत भुजाएं सब बराबर होती है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। सर्वांग सम त्रिभुजों, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है, 9th क्लास में चैप्टर आया हुआ सर्वांग समता, उसके अंदर ये सब समझाया हुआ है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। अब हमारे पास में संगत कोण ये जो दो भुजाएं तो बराबर हो गई और एक कोण बराबर। अब तो इसका मतलब है कि ये जो दो भुजाएं बराबर है, तो दोनों की भुजाएं बराबर, एक कोण बराबर, इसका मतलब अन्य कोण भी बराबर है। अतः हम कह सकते हैं अन्य कोण कौन से, कि कोण B बराबर है कोण P के, ठीक है, और कोण C बराबर है कोण Q के। इस तरह से ये हो जाएगा। तो देखो हम लिखेंगे कोण B बराबर है कोण P के तथा कोण C बराबर है कोण Q के। परंतु इसको हम देखो, आप त्रिभुज, इसको आप समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे दो, तो हम लिखेंगे परंतु हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि कोण B बराबर है कोण E के और कोण C बराबर है कोण F के। इसको आप समीकरण दे दो 3, इसको दे दो 4। तो समीकरण 1 व 3 से हम लिख सकते हैं कि कोण P बराबर है कोण E के, तथा समीकरण 2 व 4 से हम लिख सकते हैं कि कोण Q बराबर है कोण F से, कोण Q बराबर है कोण F के। तो देखो कोण P बराबर है कोण Q के, कोण P बराबर है कोण E के, कोण P बराबर कोण E के और कोण Q बराबर F के, कोण Q बराबर F के। तो इससे ये सिद्ध होता है जब दो रेखाएं इस प्रकार से हो, मान लो दो रेखाएं इस प्रकार से और ये एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है और ये कोण यदि बराबर होते हैं तो ये भी कोण संगत कोण कहलाते हैं, और ये संगत कोण यदि बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती है। ये अतः कोण P व कोण E समांतर रेखाओं के संगत कोण है। अतः PQ समांतर है EF के, PQ समांतर है EF के। 6.1 प्रमेय या थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या आ जाएगा कि DP बटा PE बराबर है DQ बटा QF। समीकरण बन गया समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 का व्युत्क्रम करने पर PE बटा DP बराबर QF बटा DQ, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ दिया हमने, तो क्या आया PE बटा DP प्लस 1 बराबर QF बटा DQ प्लस 1। ये हमने एक जोड़ दिया, तो इससे क्या हुआ
यहाँ पर बटा एक भी लिख सकते हो आप। इससे क्या हुआ, डीपी हमने ले लिया लेस, तो यहाँ पर क्या आएगा पी ई प्लस डी पी बराबर, इधर डी क्यू आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू एफ प्लस डी क्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो पी ई प्लस डी पी, पी ई प्लस डी पी, तो पी ई प्लस डी पी जो है वो पूरी भुजा है डी ई, ठीक है ना, और बटा में डी पी है जैसे रह जाएगा। इधर क्यू एफ प्लस डी क्यू, ये पूरी भुजा क्यू एफ प्लस डी क्यू, पूरी भुजा क्या हो गई डी एफ हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा डी एफ बटा डी क्यू, ठीक है ना। अब ये जो बना है इसका हम फिर से व्युत्क्रम कर देंगे। फिर से व्युत्क्रम करने पर तो फिर से जब हम व्युत्क्रम करेंगे, इसको हम यहाँ करते थे, फिर से व्युत्क्रम करेंगे तो डीपी ऊपर चला गया, डीपी बटा डीई बराबर डी क्यू बटा डी एफ, ठीक है ना। यहाँ पर हमने फिर से इसका व्युत्क्रम कर दिया तो डीपी बटा डी, तो ये आ गया डीपी बटा डी और डी क्यू बटा डी एफ। अब हम रचना से, चूंकि रचना से हम क्या लिख सकते हैं, डीपी बराबर तो हम लिख सकते हैं ए बी, डीपी बराबर हम लिख सकते हैं, डीपी बराबर हम ए बी लिख सकते हैं, तथा डी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं ए सी। डी क्यू के बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए सी, तो डी क्यू बराबर ए सी, ये रखने पर तो क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास में ये आ गया ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, ठीक है ना। ए बी बटा डी, ये ए बी बटा डी, ए सी बटा डी एफ, तो इसी प्रकार हम आगे जो बी सी बटा ई एफ है वो भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा कि ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। तो ये इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो इति सिद्धम। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो नीचे कमेंट जरूर करें। आप यदि वीडियो को देख रहे हैं, अंतिम तक देख रहे हैं या थोड़ा बहुत भी देख रहे हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। आप उसमें लिखें थोड़ा सा कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है, वॉइस अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ये सब आप मुझे वीडियो में बताएं, क्योंकि उससे मुझे क्या है मोटिवेशन मिलता है। उससे मुझे आप ही के बताने से मुझे पता चलेगा कि भाई मेरा वीडियो कैसा है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट अवश्य रूप से करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। पर में जितने भी हैं वो सभी मोस्ट हैं, परीक्षा में आ सकते हैं।